एंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के पार्ट फोर्थ को करेंगे और इस पार्ट फोर्थ में हम ये 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने एपी को और मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, द 6th and 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 and 41 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द 40 टर्म। इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसने कहा है कि किसी एपी का 16 टर्म और 17 टर्म 19 और 41 है हमें, तो उसके बाद 40 टर्म हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। है ना, तो सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए। एपी का फर्स्ट टर्म ले लिया ए और कॉमन डिफरेंस डी। हमने फर्स्ट टर्म ए मास सपोज कर लिया और कॉमन डिफरेंस ए हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 टर्म कितना दिया है 19, तो 6 टर्म इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ए 6 टर्म कितना दिया है a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अब 6 टर्म कितना है 19 लिख लिया हमने। a कितना दिया ये हमें मालूम नहीं, a है 6 यानी कि 5d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली 17th टर्म क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 17 टर्म कितना है हमारा 41 इज इक्वल टू a प्लस 16 डी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे, इक्वेशन फर्स्ट है a, पहले सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे a प्लस 16d इज इक्वल टू 41 और a माइनस 5d इज इक्वल टू 90। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। 16 में से 5 लेस होंगे तो 11d इज इक्वल टू, इसमें से ये लेस होंगे तो 22 वो भी। अब यहाँ पे देखिए d इज इक्वल टू 22 अपॉन 11 से 22 कैंसिल हो गए यानी कि d इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू 2 आ गई। आगे देखिए थोड़ा क्लीन करके क्वेश्चन क्लीन कर देते हैं। पुटिंग d is equal to 2 in इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 19 यानी कि a प्लस 10 इज इक्वल टू 19 यानी कि a प्लस 19 माइनस 10 यानी कि 9। तो e की वैल्यू हमारे पास आ गई, e की वैल्यू आ गई 9। अब हमसे पूछा फाइंड द 40 टर्म। हमें 40 टर्म निकालना है तो हम जानते हैं 40 टर्म कितना आएगा, हम लिख सकते हैं a प्लस 39
डी, ए कितना है 9 और 39 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, इसे ऐड कर दीजिए 78 कितना आएगा 87। तो 40 टर्म निकल के आया 87। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे क्लीन कर लेते हैं हम। तब तक क्वेश्चन जितने ज्यादा ज्यादा हम करेंगे उतने क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब इसमें कैसे कहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंट। मैंने सीडी लिख दिया शॉर्ट में, यानी कि कॉमन डिफरेंट, हमें इसमें कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंट कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले दिया है कि वही सपोज फर्स्ट टर्म of AP is equal to A and common difference to D। हमने A और D मान ली फर्स्ट टर्म में, कॉमन डिफरेंस D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिए। वो कह रहा है 17th टर्म जो है और जो 10th टर्म है, 17th टर्म है और 10th टर्म है, तो जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 नंबर लार्ज है, यानी कि ये 7 नंबर बड़ा है। तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर भाई ये मान लो ये 17 है ये 10 है, अगर आपसे मैं कहूँगी भाई इनको इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, आप ये कहोगे सर या तो आप इसमें से 7 लेस कर दो या फिर आप इसमें 7 जोड़ दो। वही कंडीशन है, इसमें 7 क्या है बड़ा है, ये 7 बड़ा है, ये 10th नंबर पे जो नंबर आएगा वो 7 छोटा है। तो हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से 7 लेस कर देते हैं और इक्वल कर देते हैं। अब इसे 17 टर्म हम जानते हैं a प्लस 16d माइनस 7 इज इक्वल टू 10th टर्म हमें क्या पता है a प्लस 9d, a से ये कैंसिल हो जाएगा और 7d में से 9d 16d में से 9d लेस कर दीजिए इज इक्वल टू 7, इधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 7d इज इक्वल टू 7, यानी कि d इज इक्वल टू 1। आपने देखा d इज इक्वल टू 1। बाहर बारिश हो रही है, हो सकता है उसकी आवाज़ आ रही हो, लेकिन हम अपनी स्टडी चालू रखेंगे। आप ध्यान से देखते रहें और समझते रहें, पढ़ते रहें। d इज इक्वल टू 1, 7d इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 1। अब मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझें। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड इट्स 13th टर्म इज 62, फाइंड द एपी। अब इसमें भी वही करेंगे हम। सपोज फर्स्ट टर्म of AP is equal to A and common difference is equal to D। अब हम इसको ऐसे लिखे रहने देंगे, आगे करते रहेंगे A और D। अब हमें A और D, अब कह रहा है क्या कह रहा है, the 7th term of an AP is 32, यानी कि 7th टर्म क्या है 32। तो 7th टर्म कैसे निकालेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 7th टर्म निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 7th टर्म दे रखा है उसने 32, 7th टर्म कैसे है a प्लस
7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 32, यानी कि a प्लस 6d इज इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी सेकेंड, सिमिलरली क्या हो जाएगा, 13 टर्म इज 62 है, तो 13 हम कितना बता रहे हो 62, हम लिख लेंगे a प्लस 12d इज इक्वल टू 62, इक्वेशन नंबर सेकेंड। वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड लिख दिया, अब यहाँ पे हम जरा इसे डैश कर देते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से इसको, तो a प्लस 12d इज इक्वल टू 62 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 32, डैश कर दीजिए, माइनस 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 12 में 6d ये कैंसिल हो गए और ये हो जाएंगे 30, यानी कि d इज इक्वल टू 30/6, यानी कि 5, यानी कि d इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब d हमारे पास आ गया, अब हम पुटिंग द वैल्यू निकालेंगे, शॉर्ट में कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 6d इक्वल टू 30d, a प्लस 6d इज इक्वल टू 32, यानी कि a प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 32, a 32 माइनस 30 यानी कि 2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 2। अब हमें सीरीज करना है, यानी कि फाइंड द AP हमें निकालनी है, तो a1 इज इक्वल टू आ गया आपका 2, है ना। अगर a2 निकालेंगे तो क्या आएगा, a1 प्लस d की वैल्यू कितनी है, a1 कितना है हमारे पास 2 और d कितना है 5, यानी कि 7। a3 निकालेंगे, अगर हम a3 निकालेंगे तो क्या आएगा, a2 प्लस d, a2 कितना है 7, d कितना है 5, यानी कि 12। इसी तरीके से निकाल सकते हैं हम 2 7 12, a3 यानी कि 7 डिफरेंस है तो उसमें 12 में से 7 ऐड हो जाएंगे, सॉरी 5 ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 12 5 17। तो इस तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ को समझते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन हमें कैसे करना है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हो सकता है कि थोड़ा शोर आए वीडियो में क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, तो उस शोर पे ध्यान ना दें आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देंगे तो आपका मन लगेगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, वो कैसे कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3 10 17 विल बी 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। वही क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ को समझेंगे। फोर्थ कैसे है, फोर्थ लिखा हुआ विच टर्म ऑफ द AP 3 10 17 विल बी 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। तो हम इसे कैसे करेंगे, द सीरीज 3 10 17 is it a is equal to 3 and common difference is equal to 10 minus 3 is equal to 7। ये देख, अब उसने क्या कहा है कि जो 13 टर्म है इस सीरीज का ऐसा कौन सा टर्म है जो 13 टर्म से 84 ज्यादा है, ऐसा कौन सा टर्म निकल के आएगा। तो हम इसे सपोज nth term will be 84 more than its 13th term। अब हम क्या करेंगे कि 84 पर n टर्म निकालते हैं, तो n टर्म हम निकालेंगे, तो n टर्म इज इक्वल टू और इधर लिखेंगे हम 13th टर्म,
n टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। और 13 टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 12। अब जरा समझिए कि nth टर्म जो है ना वो 13 टर्म से 84 मोर ज्यादा है, यानी कि 84 ज्यादा है, 84 नंबर ज्यादा है इस वाले टर्म से। तो यहाँ पर ये नंबर ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए क्या होगा, इसी में थोड़ी ऐड करोगे तो और 84 ज्यादा हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको इसमें ऐड करना होगा कितना, 84, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देना है। सेम इधर भी ऐसे ही होगा, प्लस के 84। अब इसी क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, डी की वैल्यू भी 3 है, यहाँ भी a प्लस 12 इंटू 7 प्लस 84। ए से ये कैंसिल कर सकते हो, वैल्यू रख के भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 84 प्लस 84, फिर से n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 8, 16, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 168 अपॉन 7। वैसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, सॉरी 7 2 जा 7 4, तो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, ये निकल के आएगा आगे n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी कि 25, हाँ, यानी कि n की वैल्यू निकल के आई 25, यानी कि 25th जो टर्म है वो 84 ज्यादा हुआ 13 टर्म से। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन नंबर 4 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th और 6th दो क्वेश्चन और रह गए, इन्हें और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसे मैं क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद हम और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी इसी से रिलेटेड, एपी से रिलेटेड, और काफी कुछ समझेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ अलग है, हटके, वहां देखिए वो क्या कह रहा है, पढ़िए आप एक बार। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th को समझेंगे। 5th क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि ऐसे 4 के मल्टीपल हमें पता करने हैं जो 10 से तो बड़े हों बट 250 से स्मॉलेस्ट हो, यानी कि 10 से लार्ज हो बट 250 से स्मॉलर। 10 से लार्ज नंबर क्या होगा, 4 का, 4 मल्टीपल का, यानी कि 12, 16, 20, और 250 से कौन सा हुआ आपका 248। तो पता चलो करते हैं, कैसे करेंगे देखें। we know that first term of multiple first term of multiple 4 is less than 10, कितना आएगा 12, and last term of multiple 4 is greater than 250, यानी कि 250 से यहाँ पे 4 से 10 से तो 4 का मल्टीपल स्मॉल होना चाहिए, यहाँ पे 250 से छोटा होना चाहिए 4 का मल्टीपल। तो कितना आएगा 248। कैसे फाइंड आउट किया आपने, फाइंड आउट किया तो आप क्या करेंगे, 250 में यहाँ पे देख लीजिए, रफ वर्क देख लीजिए, 250 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, और इस 2 को इसमें से लेस कर दीजिए, 250 में से आपका आंसर आ जाएगा, यानी 248। जो रिमाइंडर बचता है उसे लेस कर दीजिए अगर डिवाइडेड में से, तो आपका आंसर आ जाता है। तो हमने पता कर लिया कि अब एक 12 हो गया और 240 हो। सेकेंड टर्म भी हम पता कर सकते हैं। सेकेंड टर्म ऑफ मल्टीपल 4 तो क्या आएगा, लेस देन 10 का 12। तो सीरीज बन जाएगी, सीरीज 12, सॉरी यहाँ पे आएगा 16, 12, 16, 20 डॉट 248। अब हमें इसमें n फाइंड आउट करना है, तो a इक्वल टू हमारे पास 12 हो गया, d इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी कि आपका 4 हो गया। अच्छा 4 का मल्टीपल पूछा है
तो डी हमेशा 4 ही होगा, भले आप निकालें या ना निकालें। ऐसी 7 का डिवाइडेड पूछा है तो डी भी ऑलवेज 7 ही होगा। तो पहले यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 16 में से 12 हुए तो 4 आ गए, डी वैसे भी निकाल सकते हो और चाहो तो वैसे भी। अब हमें क्या निकालना है, सपोज लास्ट टर्म इज 248 है ना, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 248, लास्ट टर्म यानी कि एन टर्म भी लिख सकते हैं 248। अब हम क्या करेंगे, तो एन टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन टर्म की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, 12 इसमें से लेट्स 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 4, रेदर देख लीजिए, लेस करेंगे 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यहाँ पे इंटू कर रहा है ना, मिस्टेक। तो n माइनस इंटू 4, इस 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसके इसमें डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 5 और 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 59 हो गया, यानी कि n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू 60। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी कि 16th टर्म ऐसा है, यानी कि सॉरी 16th जो है, यानी कि 16 जो नंबर्स हैं वो इसमें 4 के मल्टीपल हैं 16 टर्म तक, यानी कि 4, 5, 6। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब लास्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। सबसे पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, बारिश अब बंद हो चुकी है, आप देख लीजिए कितनी सही तरीके से इसे क्लीन कर लिया है हमने। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। आई होप कि अब आपकी एपी अच्छी तरह से समझ में आने लगी होगी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, देखने से के साथ साथ आपका करना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर हमें करना है 7, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है 3 डिजिट का जो डिवाइड जा सकता है इसमें 7 का। तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे स्मॉलेस्ट एस, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाई 7, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाई 7, 7 यानी कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बाई 7 क्या निकल के आएगा हमारा 105। अब हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर y7 कितना निकल के आएगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 994, ये नंबर हमारा निकल के आएगा। अब हमें 7 का पता चल गया, 999 पता चल गया। अब हम डी तो हमें पता ही है 7 है फर्स्ट, तो ए इक्वल टू हमें पता है कितना है 105, डी हमें पता है कितना है 7, ठीक है। सपोज nth है ना, nth टर्म कितना निकल के आएगा एन टर्म, सपोज एन टर्म मान लेते हैं 994, तो एन टर्म निकाल लीजिएगा। एन टर्म कितना आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994, ए की वैल्यू कितनी है प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7, 994, यानी कि एस कर दीजिए इसे n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, लेस करिए 4 में से 9 और यहाँ 8 है ना, यहाँ पे 9
9 में से 1 गया तो 8, सॉरी, ठीक है ना। 14 में से 5 गया तो 9, 8 यहाँ रह गया, और यहाँ पे 8, 9 में से 1 गया तो 8, यानी कि n इक्वल टू 8, 8, 9 प्लस, सॉरी, यानी कि 7, अभी तो 7 आएगा ना, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, 8, 8, 9/7, इसमें डिवाइड कर दीजिए 7 का, कितना आएगा, 7 1 7, 7 का इसमें डिवाइड किया तो कितना हुआ, बचा 1, 18, 7 2 जा 10, 14, और 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 127, तो n माइनस 1 इक्वल टू 127, इसे आप सॉल्व करना चाहें तो कर लें, n इक्वल टू 127 प्लस 1 इक्वल टू 128, तो n की वैल्यू निकल आई 128। तो कितने टर्म्स होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं, 128। आज इस तरीके से हमारा एपी का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब एपी का पार्ट 5 हम करेंगे, ऐसे पार्ट बनते जाएंगे और एपी जल्दी से आपकी कुछ पार्टों में कंप्लीट हो जाएगी क्लास 10 की। तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अच्छे से मैथ पढ़िए, जिससे आपकी मैथ अच्छी तरह से समझ में आए। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी, उसका आपका बहुत धन्यवाद।